सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अगले दिन के छठी क्लास की तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो प्रेमचंद जी द्वारा कहानी विधा में लिखा गया है। इसका शीर्षक है नादान दोस्त। जैसे कि नादानी में हमसे बचपन में कोई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती थी जो हमें नहीं करनी थी, फिर भी वो नादानी में हमसे हो जाती है। तो प्रेमचंद जी द्वारा बताती हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया जो नादान दोस्त है कि बाल अवस्था में जो नादानी में उनसे जो गलती हो जाती है, उसके लिए बहुत पछतावा होता है। तो किस प्रकार से वो छोटी-छोटी बातें हैं वो बताते हैं, एक 2 बच्चों की। तो ये एक बच्चों की मनोअवस्था के बारे में चित्रित है। तो आइए हम देखते हैं नादान दोस्त। ये बसंत भाग का पहला हैगा तीसरा चैप्टर। घर के घर के अंदर ठीक है, कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली लाइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंडे दिए थे केशव और उसकी बहन। तो केशव एक छोटा बच्चा है और उसकी बहन के ऊपर एक कहानी है, केशव और उसकी बहन के ऊपर। तो ठीक है, तो श्यामा उसकी बहन का नाम था। ठीक है, और श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते और जाते देखते। ठीक है, आते और जाते देखते। सवेरे दोनों आंखें मलते और कार्निस कार्निस का मतलब होता है जैसे कि छत के ऊपर एक अलग सी जगह निकली होती है, छज्जे टाइप में, छज्जे जैसे निकली होती है, तो उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। ठीक है, अंडे दिए हुए थे, तो वहाँ कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया के दोनों को वहाँ पर बैठ के देखते। मतलब चिड़ा और चिड़िया को, मतलब चिड़िया और चिड़ा को वहाँ बैठ के देखते और उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता। ठीक है, इतना मज़ा आता कि दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, ठीक है, वो क्या खाते होंगे, ठीक, और उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे और बच्चों के बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों की फुर्सत थी, ना बाबू जी को और पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल और जवाब करके अपने दिल की तसल्ली दे लिया करते थे। मतलब इस पैराग्राफ में ये है कि 2 छोटे बच्चे हैं, केशव और श्यामा। तो उनके जो घर के छज्जा जो कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो उस चिड़िया के अंडे को रोज़ जाके देखते और देखने में उनको इतना मज़ा आता कि उनको दूध और जलेबी भी खाने की सुध ना होती। ठीक है, सुबह उठते ही आँखें मलते ही वो चिड़िया और चिड़ा को देखने लगते और आपस में पूछते कि अंडे कितने होंगे और कैसे होंगे, उससे चिड़िया कैसे निकलेगी, वो क्या खाते होंगे। इस तरह से ही आपस में सवाल और जवाब करते और तसल्ली देते, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए ना माँ के पास फुर्सत थी। माँ घर के कामों में लगी रहती थी और जो पिताजी थे वो काम में लगे रहते थे। तो इस प्रकार से वो आपस में ही भाई-बहन बातचीत करते और तसल्ली ले लेते कि हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होता होगा। तो अगला हैगा श्यामा कहती, "क्यों भाई, बच्चे निकल के फुर्र से उड़ जाएँगे?" ये श्यामा कहती कि भैया क्या मतलब जो बच्चे होंगे वो निकल के फुर्र से उड़ जाएँगे? केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता। क्यों कहता? क्योंकि उससे थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए वो गर्व से कहता, "नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, फिर बगैर परों के कैसे बेचारे उड़ पाएँगे?" वो बोलता, "पहले पर निकलेंगे, तभी न उड़ेंगे वो।" श्यामा, "बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी?" तो श्यामा उसकी बहन बोलती है कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी? तो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका। ठीक है? मतलब कैसा बोला कि अब क्या उसे तो अब उसे भी छोटा बच्चा था वो भी, तो उसको भी अब सोचा क्या करूँ, मतलब क्या जवाब दूँ? वो कुछ भी नहीं बोल सका। इस तरह से 3-4 दिन गुज़र गए। इसी इसी तरह से 4 दिन गुज़र गए और दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन और दिन बढ़ती जा रही थी। उनके मन में जो इच्छाएँ थी बढ़ती जा रही थी कि अंडों को देखने देखने के लिए
एक अधीर उठे थे, मतलब अंडे को देखना चाहते थे। वो बिल्कुल इच्छुक से अंडे को देखने के लिए अधीर हो चुके थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके मन में सामने खड़ा उठा। अब उनको ये लगा कि अब बच्चे तो बाहर निकल आएँगे, तो बच्चों को क्या खिलाया जाएगा? तो अभी इस चीज़ की चिंता में डूबे हुए थे। तो आगे देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है, जो चिड़िया ने कार्निस पे अंडे दे रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो दोनों बच्चे सोच रहे थे कि चिड़िया के इतने अंडे हैं, तो उन्हें चोंच में कैसे दाना लेके आएगी सारे बच्चों के लिए? हाँ, तो उसका पेट कैसे भरेगी बच्चों का? तो गरीब बच्चे भूख के मारे चूं-चूं करके मर जाएँगे। तो बच्चे बोले कि भई चिड़िया के बच्चे चूं-चूं करके मर जाएँगे, मतलब भूख से। तो इस मुसीबत का अंदाज़ा, बच्चों की बात चल रही है, बच्चों के मन की बात चल रही है। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबराए, मतलब दोनों बच्चे घबरा गए। आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया, दोनों ने क्या किया? फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा-सा दाना रख दिया जाएगा। और श्यामा खुश होकर बोली, श्यामा उसकी बहन खुश होकर बोली कि तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ना ना जा पड़ेगा। और हाँ, तो बोली कि अगर चारा हम रख देंगे तो चिड़िया को कहीं जाना नहीं होगा उड़ के। केशव बोला, नहीं तब क्यों जाएगी? तो केशव बोला, तब क्यों जाएगी? जब इसको दाना मिल जाएगा तो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है श्यामा, क्यों भाई, बच्चों को धूप ना लगती होगी? तो श्यामा बोलने लगी, क्या भैया, बच्चों को तो धूप लगती होगी, ठीक है, उनको, क्योंकि वो कार्निस पर हैं। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। केशव, उसका भाई, इतना टेंशन में कि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया कि बच्चों को तो धूप लगती होगी। तो बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। अब भाई बड़ा भाई है, सोचा कि हाँ भाई, धूप लगती होगी चिड़िया के बच्चों को। और प्यास के जो सारे बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ठीक है, उस समय क्या गर्मी का मौसम था, तो बेचारे प्यास से तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है, ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर ये फैसला हुआ कि ऊपर कपड़े की छत बना दी जाएगी और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ। मतलब दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। केशव और श्यामा कहने लगे कि हम उनके लिए ऊपर एक कपड़े का चद्दर तान देंगे, पानी ला के रख देंगे प्याली में, और प्याली में चावल ला के रख देंगे। आपस में दोनों ने बात को स्वीकार कर लिया। ये प्रस्ताव उन दोनों में स्वीकार हो गया कि चलो अब ऐसा होगा, हम ऐसा ही करेंगे अब। तो आगे उन्होंने किया, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे कि श्यामा की माँ आँख बचाकर मटके से चावल ले आई। श्यामा क्या की, मम्मी की आंखों से बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। तो पहला काम तो कंप्लीट हो गया। और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पे गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लिया। अब केशव ने क्या किया, जो तेल का बर्तन था, प्याली थी, उसका जितना तेल था उसे जमीन पे गिर दिया, उसको साफ सुथरा करके उसमें पानी भर लिया चिड़िया के लिए, ठीक है। और बच्चे नादान थे, अपनी नादानी में ये काम कर रहे थे। अब आगे क्या था, पानी भी आ गया, खाना भी आ गया, मगर धूप तो लग रही है। तो इस उधेड़-बुन में थे कि अब चांदनी के लिए, चांदनी से कहा था ना कि जो ऊपर टेंट लगता है और ऊपर की तरफ छाई करने के लिए होता है, उसे चांदनी कहते हैं। तो चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब ये टेंशन थी कि चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर बछड़ियों के कपड़ा ठहरा होगा, मतलब कि बिना जैसे छड़ियों के, जैसे अब छड़ी नहीं है, डंडा नहीं है, तो कैसे वो कपड़ा ठहरेगा? तो फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा? कैसे छड़ियाँ खड़ी होंगी? तो वो सोचे कि जब छड़ी नहीं होगी तो कपड़ा कैसे खड़ा होगा। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। वो सोचता रहा कि केशव अब हमें चांदनी को कैसे खड़ा करेंगे, ठीक है, ना छड़ी है ना कुछ है। तो आखिर उसने यह मुसीबत का भी हल निकाल लिया। केशव ने यह भी हल निकाल लिया।
अब उसने सोचा ये अभी तो श्यामा से बोला, जाकर तू कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को उठा ला। केशव ने बोला कि जाके कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना, ठीक है। और चुपके से वो टोकरी ले आना। और श्यामा वह तो बीच से फटी होगी, श्यामा बोली वो तो बीच से फटी है टोकरी, ठीक है। श्यामा तो बोली बीच से तो फटी है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो उसने बोला बीच से तो टोकरी जो टूटी हुई है, फटी हुई है, तो क्या होगा, उसमें से धूप जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, गुस्से में कहा, केशव ने झुंझला के कहा कि तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हिम्मत करता, मतलब कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, हिकमत करता हूँ कि ठीक है तो टोकरी तो लेके आ, मैं उसको बंद करने का हिकमत करता हूँ और कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालता हूँ। तो आगे देखेंगे हम, यहाँ देखिए आगे। अब यहाँ पे तीसरा पिक्चर आप देखेंगे, इसमें दोनों बच्चे लगे हुए हैं वहाँ पे खाना पानी और चांदनी लगाने में। तो यहाँ पे लिखा, श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। श्यामा क्या की, दौड़ के टोकरी थोड़ा उठा के लेके आ गई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, जो छेद हो रहा था, सुराखें हो रही थी, तो केशव ने क्या किया, कागज उसमें ठूंस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। तो श्यामा ने इस प्रकार से उसे करके दिखाया कि ऐसे ऊपर वो आड़ कर देगा, टहनी मतलब टोकरी का टहनी से टिकाकर। तब कैसे धूप लगेगी, कैसा बोला, तब कैसे धूप लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया तो कितने चालाक हैं। हम बच्चे आपस में दूसरों की बातें सुन रहे हैं, कह रहे हैं बातें आपस में। तो श्यामा छोटी थी, वो कह रही भैया तो बहुत ही चालाक हैं, देखो कितना अच्छा जुगाड़ कर लिया उन्होंने। तो आप जैसे यहाँ देखेंगे, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर चले गए थे। अब माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, बच्चों को कमरे में सुला के खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके और आंखें बंद कर लिए, ठीक है, बंद किए और मौके का इंतजार कर रहे थे कि ज्यों ही मालूम हुआ कि माँ जी अच्छी तरह से सो गई, तो दोनों, ठीक है, मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई होंगी, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोल कर बाहर निकल आए। अब वो क्या, अब तो उनके दिमाग में टेंशन थी, तो नींद कहाँ से आती। तो दोनों चुपचाप से दरवाजा खोले, सिटकनी खोल कर निकल आए और अंडों की हिफाजत की तैयारियों में होने लगे। मतलब बिल्कुल अब अंडों की जो तैयारी थी कि किस तरह से उनको हिफाजत करनी थी, तो इस तैयारियों में वो लग गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, केशव था क्या किया, एक स्टूल लिया है कमरे से। लेकिन जब उससे काम ना चला, क्योंकि जो छज्जा था, जो कारनिस था, काफी ऊपर था, तो केशव कमरे से स्टूल लाया। लेकिन जब भी उसको काम ना चला, वहां तक ना पहुंच पाया, तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया। तो स्टूल के नीचे क्या किया, नहाने की चौकी ला के रख दिया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। और डरते डरते वो क्या किया, स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा दोनों हाथों से देखो स्टूल पकड़ रखा था, हाँ। और स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता, जरा सा हिल जाता, मतलब जरा सा नीचे दबाव होता, जहाँ से भी कम ज्यादा होता वहां वो हिल जाता। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। मतलब डरता तो था ही, तो तकलीफ तो हो रही थी इस समय, मगर नहीं, अंडे भी देखने, अंडे की हिफाजत भी करनी है, तो को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता, जब हिलता तो जोर से कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब क्या करता, क्योंकि धीरे से बोलता, नहीं तो मम्मी सुन लेती, तो दबी आवाज में बोलता, अच्छी तरह से पकड़, हाँ, वरना उतर के बहुत मारूंगा। बोलता उतर के, नहीं तो बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पे था। अभी बच्ची तो वो भी थी श्यामा, तो उसका मन था कि कार्निस पे था
कि वो अंडे कैसे होंगे। बार बार उसका ध्यान उधर जाता तो हाथ ढीले पड़ जाते। जब ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करती तो हाथ क्या करते, ढीले हो जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ हा, रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गई। जब केशव कार्निस के ऊपर पहुंचा तो जहां दोनों चिड़िया थी वो क्या, चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पे 3 अंडे हैं। कारण वहां पे कार्निस पे क्या, तिनके बिछे हुए हैं, वहां 3 अंडे हैं। 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखा था, जैसे पेड़ों पे घोंसला देखा था केशव ने, वैसा वहां पे घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। अब श्यामा ने पूछा भैया मतलब केशव से कि भैया कि बच्चे हैं। तो केशव बोला कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। कि 3 अंडे हैं और बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा तो छोटी बच्ची थी और बोली भैया जरा हमें भी दिखा दो कितने अंडे हैं। तो केशव केशव बोला दिखा दूंगा, पहले जरा सा चिथड़े तो ले आ। क्योंकि वो अंडे तिनकों पे थे तो उसको बहुत दया आ रही थी कि भाई अंडे जमीन पर हैं। तो क्या चिथड़े लिया, मतलब कपड़ा लिया, कोई लिया और नीचे बिछा दूंगा और बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। तो श्यामा क्या करती, दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आती है और केशव ने सूझकर कपड़ा लिया और उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बना दी, उसको तह कर करके एक गद्दी बना दी और उसको तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। गद्दी बिछाई और अंडों को धीरे से उठाया और उस गद्दी पे रख दिया। तो अब क्या हुआ, अब इसके बाद श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। हाँ, श्यामा बोलती भैया हमको भी दिखा दो। केशव बोला दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। ठीक है। तो श्यामा ने टोकरी नीचे नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। श्यामा बोली अब आप उतर आओ, अब मैं भी देखूंगी। तो केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर जा दाना और पानी की प्याली ले आ। मतलब बोला अब टहनी तो टिक गई है, मतलब छाया हो गई है, अब दाना और पानी ले आओ। तो श्यामा को बोलती दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुझे भी दिखा दूंगा। बोला कि मैं उतर जाऊंगा तो तुम देख लेना। तो श्यामा प्याली और चावल भी ले आई और केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी। केशव ने क्या, टोकरी नीचे दोनों चीजें रख दी, पानी और दाना दोनों रख दिया। और इस प्रकार से और इसी प्रकार वो आहिस्ता से उतर आया। वो धीरे से क्या क्या केशव उतर आया, आहिस्ता से धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया ना। अब श्यामा को लगा अब तो सब काम हो गया, अब तो हमको चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव बोला, केशव बड़ा था, उसको ध्यान रखना था कि गिर ना जा श्यामा। तो बोला कि तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो बोली कि आप नीचे से पकड़े रहना, मैं ना गिरूंगी। तो केशव बोला ना भैया, कहीं तू गिरा गई पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेगी, मतलब पीट पीट के उसकी चटनी बना देगी। केशव ने बोला श्यामा से। ठीक है, चटनी चटनी कर डालेगी, कहेगी कि तूने तो चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। तो श्यामा बोला क्या करेगी, तू चढ़ के देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उसको हम पालेंगे। तो केशव बोला अभी तो अंडे निकले नहीं, जब बच्चे निकल जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, हम पाल लेंगे। तो दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी। और चिड़िया दोनों आती, मैं कार्निस पर बैठती नहीं क्योंकि वहाँ केशव था और उसकी बहन थी। तो केशव ने सोचा हम दोनों के डर से ये बैठ नहीं पा रही। तो केशव बोला कि हम दोनों के डर से बैठ नहीं पा रही। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ थी वहाँ उसने रख दिया। ठीक है, और चौकी जहाँ से रखी थी वहाँ पे रख दिया उसने। अब आगे देखते हैं। श्यामा ने आंख में आंसू भरा। श्यामा आंख में आंसू आ गया। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया। अब तो उसको लगा मैं तो देख नहीं पाई, उसके आंखों में आंसू आ गया। तो अम्मा जी को मैं कह दूंगी, अम्मा जी को मैं शिकायत कर दूंगी। कैसा बोला, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ।
वो बोलता है, अगर मतलब मम्मी से अगर आपने बोला तो मैं बहुत मारूँगा, ये बोल देता हूँ मैं। तो श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो उसने बोला, श्यामा ने, मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा, ठीक है। तो कैसा बोला, गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। मतलब कि अगर गिर जाती तो सर टूट जाता है। तो बोलता है, हँसी बहुत ही बच्चों की बालावस्था में होता है ना कि गिर जाती तो 4 सर हो जाते। तो श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देखने को तो कह दूँगी, देख लेना कि मैं कह दूँगी। कहती कि सर अगर फूट जाता तो फूट जाता, मैं देख तो लेती, मगर बोलती कि मैं अम्मा से कह दूँगी। अगर देख लेना मैं कह दूँगी। इतने में कोठरी का अब क्या अगला, अब जैसे कि इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप में आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मतलब धूप इतनी तेज़ थी कि आँखों पे हाथ रख के धूप से बचते हुए उन दोनों को, जब मैंने कहा था ना कि दोपहर में ना निकलना, अम्मा बोलती उन दोनों से कि मैंने कहा था ना कि धूप से बाहर मत निकलना, तो किसने किवाड़ खोला? अब वो बोलने लगी दोनों बच्चों से, किसने किवाड़ खोली? तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। श्यामा ने माँ से कहा नहीं कि किवाड़ केशव ने खोला था। उसे डर लगा कि भैया की पिटाई हो जाएगी। तो केशव दिल में काँप रहा था। अब केशव था, छोटा बच्चा था, काँप रहा था। कहीं श्यामा ना कह दे कि अंडे ना दिखाए थे। इससे अब श्यामा पर विश्वास ना था। अब केशव को श्यामा पे विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अंडे दिखाए नहीं थे। तो उसको लगा कि अब अम्मा को बता देगी, अब मेरी पिटाई हो जाएगी। तो श्यामा सिर्फ मोहब्बत के, मतलब प्यार के मारे, मोहब्बत के मारे चुप थी। अपने भाई के प्यार में चुप थी। उसने अम्मा जी को कुछ नहीं बोला। ठीक, और इस कसूर से हिस्सेदार होने की वजह से, या हो सकता है कि वो साथ में दोनों भाई-बहन मिलके काम कर रहे थे, इस हिस्सेदार के कारण से नहीं बोला। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। हम नहीं बता सकते क्यों उसने नहीं बताया। शायद दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है? माँ ने दोनों को डाँट और डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया। मतलब डाँट डपट कर उसको फिर से कमरे में बंद कर दिया दोनों को। अब आप धीरे-धीरे उन्हें पंखा झलने झलने लगी, और फिर दोनों सिर्फ़ 2 बजे सिर्फ़ 2 बजे थे और बाहर तेज़ लू चल रही थी। तेज़ लू चल रही थी, अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब दोनों बच्चों को क्या? नींद आ गई, काम कंप्लीट हो गया था इसलिए उनको नींद आ गई। 4 बजे यकाक आँखें खुली श्यामा की, नींद खुली और किवाड़ खुले और हुए देखा कि दौड़ी हुई कारनीस के पास पहुँची और और पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, और टोकरी का पता ना था, टोकरी का पता नहीं था, जो टोकरी लगाई थी उसका पता नहीं था। और किवाड़ खुले हुए थे और दौड़ी हुई कारनीस के पास आई तो ऊपर की तरफ ताकने लगी, टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे आई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है, उसने बाहर जाकर देखा तो अंडे नीचे गिरे हुए थे और उसमें बच्चे थे नहीं, तो उसको लगा बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे हैं और उनसे चूने चूने की जैसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी टूटी हुई है। तो उसने देखा कि वो अंडे से चूने जैसी चीज़ें, सफ़ेद सी चीज़ें बाहर निकल रही है और पानी का प्याला भी टूटा हुआ है। तो आगे देखेंगे हम, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तो घबरा गया कि अब सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। जो केशव था बहुत सेमी आँखों से, डरी हुई आँखों से नीचे देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने कहा करुण आवाज़ में, बहुत ही धीरे से आवाज़ में कहा, कहाँ? अंडे तो फूट गए। उसने कहा अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा बोली। श्यामा तो छोटी बच्ची थी, उसको पता नहीं था। उसने कहा बच्चे कहाँ गए? तो केशव बोला, तेरे सर में। देखती नहीं अंडे में से उजला उजला पानी निकल गया है, तो वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। उसने बोला कि जो पानी सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है उसी से तो बच्चे निकलते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुमने लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो अब माँ बोली, ज़रूर तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। तो
अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। अब श्यामा ने क्या स्टार्ट किया बोलना, तो जरा भी भैया पे तरस नहीं आया। अब उसी उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े होंगे। श्यामा बोला कि केशव ने ऐसे अंडे रखे होंगे कि वो नीचे आके लुढ़क के गिर पड़े होंगे। इस तरह रख दिए कि वह नीचे गिर पड़े और अ, इसकी उसी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने श्यामा बोली इसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बोली इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा बोली अम्मा जी इन्होंने अंडे को छेड़ा था। तो माँ ने केशव से पूछा क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा है, मतलब डरा सा माँ खड़ा बेचारा। माँ तू माँ ने बोला तू वहाँ कैसे पहुँचा? माँ ने बोला वहाँ पहुँचा कैसे, वहाँ तक उतना ऊँचा पहुँचा कैसे? तो श्यामा केशव ने बोला कि श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा था। श्यामा ने बोला कि चौकी पर स्टूल रख के चढ़ा था अम्मा जी। तो केशव बोला तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो वे केशव भी बोल पड़ा कि तू भी तो खड़ी थी मुझे पकड़ के, स्टूल को पकड़े। श्यामा ने बोला तुम ही ने तो कहा था। तो माँ ने बोला तू इतना बड़ा हुआ और तुझे अभी तक नहीं इतना भी नहीं मालूम। उसने बोला कि माँ ने बोला केशव से कि तू इतना बड़ा हुआ तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उनसे नहीं निकलती। मतलब अंडे को छू लिया जाता है तो वो ठीक है, उससे चिड़िया नहीं निकलती। उन्होंने बोला माँ ने कि वो गंदे हो गए इसलिए चिड़िया उनसे नहीं निकलती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो श्यामा बोलती है अम्मा से कि अम्मा चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? तो माँ बोलती है और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। माँ बोलती है इसका जो पाप पड़ेगा केशव का सर पड़ेगा। हाय हाय 3 जान ले ली। ठीक है, इस प्रकार से वो शब्दों को बोलते हैं कि और जो भी इसका पाप पड़ेगा केशव पे पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। अंडे भाई बेचारा केशव तो अच्छा करना चाहता था उनका। ठीक है, वो तो नादानी थी उसकी, उसको क्या मालूम था, बचपना था उन सबका। तो भाई प्यार में करना चाह रहा था कि भाई अंडों को तकलीफ ना हो, गद्दी बिछाई उसके लिए। तो अम्मा जी मैंने तो गद्दी बिछाई थी अंडों के लिए। माँ को हंसी आ गई, इतना दानी पे उस माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पे अफसोस होता रहा। केशव को कई दिनों तक इस चीज़ का अफसोस होता रहा कि अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसको मतलब हिफाजत करना चाहता था मगर क्या हुआ, वो बेचारे सत्यानाश ही हो गए, मर गए थे अंडे। ठीक है, इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी ना दिखाई दी, और दोनों चिड़िया वहाँ पे आगे से कभी नहीं दिखाई दी। मतलब इसमें यह है कि प्रेमचंद जी द्वारा ये है कि प्रकृति का साथ हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति हमारी जैसे साथ मतलब है, और जैसे प्रकृति चलती रहती है उसको उसी तरह से करने देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राकृतिक के तौर पे था कि चिड़िया को अगर इंडिया का छू लिया जाए तो वो बच्चे नहीं निकलते। तो अब दोनों की नादानी थी बच्चों की, वो तो रख रखाव करना चाहती थी मगर क्या उस नादानी में उन दोनों मतलब चिड़िया के अंडे फूट गए। तो ये पूरा ये जो हमारा तीसरा चैप्टर था नादान दोस्त इसी प्रकार से था। तो हम क्वेश्चन आंसर अगले पार्ट में करेंगे, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी प्रकार से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे सपोर्ट करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।